जो देश की युवाओं के साथ भद्दा और घटिया मजाक ये सरकार कर रही है उसको रोके। कार्रवाई की जा रही है, सीबीआई जांच 10 सालों में 70 बार पेपर लीक हुआ। अगर कार्रवाई की जाती तो ये अभी तक यही सब मामला रहता। ये कार्रवाई करते हैं, ये सिर्फ घोटाले पे घोटाले करते हैं और जनता को लॉलीपॉप चटा देते हैं कि हम कार्रवाई कर रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री है, पेपर लीक मामला की जांच करवाए कि कहां से हुआ, क्या हुआ, और एकदम नैतिक के आधार पे इस्तीफा दे देना चाहिए। नैतिक के आधार पे बिना शिक्षा मंत्री के सहयोग से आपका पेपर लीक होगा भारत में। बिना स्टेट में नीतीश कुमार के सहयोग से पेपर लीक होगा। ये लोकतंत्र नहीं, ये लीक तंत्र है। लगातार कभी बीपीएससी का पेपर लीक हो जाता है, अब नीट का पेपर लीक, ऐसे में छात्र तो उदास हो जाएंगे। अगर इनके बच्चे को कुछ होता, एक खरोच भी लगता, तब न फर्क पड़ता। अब छात्र तो किसी और के बच्चे हैं, तो ये लोग सिर्फ एक्सक्यूज दे के कि हाँ हम निंदा करते हैं, हम जांच कराएंगे, यही कह के और ये लोग टाल देते हैं और मंत्रिमंडल में स्थापित रहते हैं। फिर दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। दोषी सबसे पहले शिक्षा मंत्री है, उनको सबसे पहले इस्तीफा देना चाहिए, रेल मंत्री को, तब जाके फिर किसी को। ये लोग थे सब थेथर, ये लोग कुछ नहीं करने, ये लोग को खाली सत्ता का मलाई चाहिए। नीट परीक्षा में हुई धांधली के खिलाफ जो है कांग्रेस पार्टी के लोग सड़कों पे उतरे हैं। यहाँ पे हमारे साथ कांग्रेस की महिला नेत्री भी है, इनसे भी बातचीत करेंगे और जानेंगे क्या कुछ मांगे मैम। हमारी मांगे हैं जो देश की युवाओं के साथ भद्दा और घटिया मजाक ये सरकार कर रही है उसको रोके। क्या कुछ अभी मांगे, अभी क्या चाहते हैं? हमारी मांगे हैं कि ये जो लीकेज की सरकार है ये लोकतंत्र नहीं, ये लीक तंत्र है। और हमारी मांगे है देश के युवाओं के साथ जो भद्दा मजाक किया जा रहा है उनको ये सही करे। कार्रवाई की जा रही है, सीबीआई जांच कार्रवाई 10 सालों में 70 बार पेपर लीक हुआ। अगर कार्रवाई की जाती तो ये अभी तक यही सब मामला रहता। ये कार्रवाई करते हैं, ये सिर्फ घोटाले पे घोटाले करते हैं और जनता को लॉलीपॉप चटा देते हैं कि हम कार्रवाई कर रहे हैं। फिर भी तो जनता चुनती है ना। जनता नहीं चुनती है, तो वैसे बिना जनता के चुने इनको ईवीएम चुनता है। जब एलन मस्क कह चुके हैं कि ईवीएम हैक हो रहा है तो इनके दो कौड़ी के जो आप लोग हारते थे ऐसे ईवीएम का रोना। हम लोग सब दिन हारते ही है, ऐसे ही हम लोग सब दिन हारते हैं। 70 सालों से हार ही रहे थे और आज भी हार रहे हैं, आगे भी हार रहे हैं। ठीक है, और ईवीएम का रोना है जब चुनाव आयोग में साफ साफ आ रहा है कि ये चुनाव आयोग का जो बैलेट पेपर है उसमें वो कैमरा में तो चल ही रहा है। आप लोग तो सब देखे हुए हैं, सड़कों ईवीएम किसी के घर में पाया नहीं जाता है। ठीक है, और ईवीएम का वीडियो जगह जगह से आ रहा है कि जैसे ही आप पेपर में आ रहा है कि जैसे ही आप बीजेपी कांग्रेस को वोट डालते हैं उधर से बीजेपी का झंडा निकलता है। ठीक है, तो ईवीएम कैसे नहीं घोटाला? अगर चुनाव और कानून निष्पक्ष चुनाव कराए, बैलेट पेपर पे चुनाव कराए तो ये मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। जेडीयू भाजपा वाले का तो कहना है कि तेजस्वी यादव से जो जुड़े लोग हैं उसमें उनका हाथ है। जेडीयू भाजपा वाले कब कहते हैं कि हम किए हैं? कब कहते हैं? ये उनका ये जो राजनीति ही है, इनको चारा घोटाले वाले दिखते हैं। ठीक है, लेकिन ये क्या है उसको इलेक्ट्रल बॉन्ड घोटाले वाले नहीं दिखते हैं। जिनका हाथ है, ये देश का कानून है और सबके लिए बराबर होना चाहिए। ठीक है, मार्क्स को तो हटा दिया गया था। क्या ग्रेस मार्क्स को हटा दिया गया था ना? तो हटा दिया गया था तो इनको आप कानून में आप उसको सम्मिलित कीजिएगा ना। ये क्या आप कहना, अगर उनका हमारा मुद्दा और हमारा जवाब यही होना चाहिए, सवाल यही होना चाहिए कि आप देश की जनता के साथ नाइंसाफ़ी ना करें। ये 4 साल 5 साल हम लोग नीट का एग्ज़ाम देते हैं या फिर परीक्षा का तैयारी करते हैं और कोई भी बीपीएससी का तैयारी करते हैं और उसके बाद ये धांधली करके ये आपको लगातार पेपर लीक हो रहा है, बीपीएससी का हो, यूपी में हो, बिहार में हो, कोई ऐसा पेपर ही नहीं हो। नीट का पहली बार है। तो ये क्या कर रहे हैं? ये जनता, ये जो युवाओं से इनका भविष्य छीन रहे हैं और जनता को गर्त में डालने का काम कर रही है। ये खुद चौथी पास राजा है और सबको दूसरी तीसरी के तक ये शिक्षा को छीन। पास राजा भी तो देश चला रहे, 3 बार चौथी देखिए, हिंदू मुस्लिम के झगड़े करा के और ईवीएम घोटाले करा के ये देश में सिर्फ सत्ताहीन है। और दुद्दू को लंगड़ा नियर लेके जो अभी चंद्रबाबू ने वैसाखी के सहारे दुद्दू, हाँ तो इतने था तो कहाँ बीजेपी क्या लंगड़ा? उनके अंधभक्त 38 दलों का मेला है और अंधभक्त कहते हैं मेरा बाप अकेला है। और क्या बोल रहे थे कि लंगड़ा है? वो तो 2 बैसाखी लेके नीतीश बाबू अगर चच्चा नहीं पलटते तो सरकार अगर सच का साथ देते हैं और युवाओं का साथ देते हैं और देश की जनता का भलाई चाहते हैं, जीत के भी हारे हुए हैं और हम लोग हार के भी खुश हैं। क्योंकि हारने के बाद तो चेहरा पे खुशी था। ये बिल्कुल खुशी है क्योंकि हम लोग जानते हैं हम लोग सच के साथ हैं। और आने वाले दिनों में आज जिस बहुमत से ये हारे हैं, कल उस बहुमत से फेंके जाएंगे कुर्सी पर छीन के। आज जो जनता के साथ कर रहे, देखिए लगाया हुआ फसल आपको काटना होगा या वो है वैसा काटेंगे वो। अब 5 साल सरकार चलेगी। राजनीति है,
बोल देने में और कर लेने में फर्क होता है, इसलिए हम करके दिखाएंगे, बोलने से क्या होता है। अभी क्या करेंगे? यहाँ तो प्रोटेस्ट करें, आगे क्या कुछ? इससे बड़े पैमाने में प्रोटेस्ट करेंगे। विपक्ष का काम होता है सरकार के आंख में आंख डाल के उसको दिखाना कि आप गलत क्या कर रहे हैं। इस बार विपक्ष भी मजबूत ही है, तो उनका तो हम लोग जो पसीना छुड़ाएंगे संसद में वो तो वही करेंगे। चलिए महिला नेत्री है कांग्रेस की, यहाँ पे दिखा दीजिए। कांग्रेस के जो लोग हैं यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। आप लोग सड़क पे उतरे हुए, क्या कुछ मांगे हैं? मांगे यही है कि हम धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री है वो सेल्फी आजकल सिर्फ सेल्फी और रील बनाने में बिजी हैं, वो सब न करके और पेपर लीक मामला की जांच करवाए कि कहां से हुआ, क्या हुआ, और एकदम नैतिक के आधार पे, बिना अभी जांच नहीं भी हुआ है, हो भी रहा है, तब भी उनको इस्तीफा दे देना चाहिए नैतिक के आधार पे। क्योंकि शिक्षा मंत्री न शिक्षा की जिम्मेदारी लेता है, रेल मंत्री न रेल की जिम्मेदारी लेता है। रोज रोज ट्रेन एक्सीडेंट हो रहा है, रेल मंत्री रील बनाने में बिजी है। रेल की जिम्मेदारी नहीं, शिक्षा मंत्री शिक्षा की जिम्मेदारी नहीं, प्रधानमंत्री विदेश घूमने में बिजी है। देश की जिम्मेदारी नहीं, देश महंगाई से जूझ रहा है, बेरोजगारी से जूझ रहा है। तो आखिर मोदी सरकार में जिम्मेदारी कौन लेगा? कौन लेगा? किसके भरोसे देश चल रहा है? कोई मंत्री अपनी जिम्मेदारी नहीं ले रहा है, किसके भरोसे देश चल रहा है। तो नैतिक आधार पे इनको मोदी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। मोदी जी फेल, उनका मंत्री फेल, मोदी जी फेल। अब मोदी जी का सिस्टम कौन सा अच्छा चल रहा है? महंगाई बेरोजगारी देख रहे हैं, दिनों दिन बढ़ रहा है। तो उनको नैतिक के आधार पे पहले मोदी जी को, फिर शिक्षा मंत्री को, रेल मंत्री को। आप देखिए ना, ट्रेन एक्सीडेंट हुआ, लिए इस्तीफा दिया, रेल मंत्री नहीं दिया ना, शिक्षा मंत्री दिया नहीं दिया ना, तो क्या फायदा? ऐसा मंत्रिमंडल और राष्ट्रपति शासन घोषित हो जाना चाहिए देश में। लगातार कभी बीपीएससी का पेपर लीक हो जाता है, अब नीट का पेपर लीक, ऐसे में छात्र तो उदास हो जाएंगे। अगर इनके बच्चे को कुछ होता, एक खरोच भी लगता, तब ना फर्क पड़ता। अब छात्र तो किसी और के बच्चे हैं, तो ये लोग सिर्फ एक्सक्यूज दे के कि हाँ हम निंदा करते हैं, हम जांच कराएंगे, यही कह के और ये लोग टाल देते हैं और मंत्रिमंडल में स्थापित रहते हैं। फिर दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। फिर नेक्स्ट पेपर लीक का ये लोग तैयारी करने लगते हैं कि कैसे पेपर लीक कराए। दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। दोषी सबसे पहले शिक्षा मंत्री है, उनको सबसे पहले इस्तीफा देना चाहिए, रेल मंत्री को, तब जाके फिर किसी को। बिना रेल मंत्री बिना शिक्षा मंत्री के सहयोग से आपका पेपर लीक होगा भारत में। अब बिना स्टेट में नीतीश कुमार के सहयोग से पेपर लीक होगा। सरकार का सहयोग रहता है, सरकार ही करती है। कैसे हिम्मत हो जाएगा भाई कि तुम मेरे सरकार में तुम पेपर लीक करा दोगे? और देखिए आप, ट्रेन एक्सीडेंट हो रहा है, कोई जिम्मेदारी ले रहा है? कोई इस्तीफा सुने कहीं? पहले का जमाना था कि ट्रेन एक्सीडेंट होता था, वो होता था, तुरंत इस्तीफा तुरंत इस्तीफा देते थे। अभी है कि थेथर से भी थेथर हो गए हैं, खाली रील बनाते हैं, खाली झूठों के। तो भाई आपका परिवार नहीं न गया, जिसका परिवार गया उसका आत्मा गया। अब हम लोग को डर हो गया है ट्रेन पे चढ़ने में कि रात में चढ़े, अब पता नहीं घर पहुंचेंगे भी कि नहीं पहुंचेंगे। अब आत्मा हिलता है, इसलिए जिम्मेदारी लेना चाहिए रेल मंत्री को, जिम्मेदारी लेनी चाहिए शिक्षा मंत्री को, और एकदम नैतिक आधार पे उसे जिम्मेदारी करनी चाहिए। ये लोग थे सब थेथर, ये लोग कुछ नहीं करने, ये लोग को खाली सत्ता का मलाई चाहिए। चलिए, यहाँ पे कांग्रेस पार्टी के जो लोग हैं वहाँ पे सड़क पे उतरे हुए, इनकम टैक्स चौराहे पे है। यहाँ मौजूद जो लोग थे, खास करके जो कांग्रेस की महिला नेत्री थी, उनसे हमने बातचीत की और पूरा मामला जाना। बाकी आप क्या कुछ सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।